हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और इस समय धान की रुपाई का भरपूर समय चल रहा है। और धान की जो खेती है वो हमारे भारत देश में काफी बड़े पैमाने पर की जाती है और कई राज्यों में एक तरफा धान की खेती की जाती है। तो किसान भाई जब भी धान की रुपाई करते हैं तो रुपाई करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद उसमें पहली यूरिया लगती है। और जब भी किसान भाई धान में पहले यूरिया लगाते हैं तो उनके अंदर एक कंफ्यूजन रहती है कि पहली यूरिया के साथ हमको ऐसी कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे जो धान का पौधा है वो अधिक से अधिक कल्ले निकाले और कल्ले ऐसे निकाले जो आगे चलकर उत्पादक कल्ले हों। कहने का मतलब आगे चलकर उन कल्लों में बालियां निकलें। तो इस बात से किसान भाई काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसान भाइयों को धान में ट्रांसप्लांट के बाद पहली यूरिया कब देनी चाहिए और यूरिया के साथ कौन कौन सी ऐसी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादक कल्ले हों। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में पहली यूरिया कब देनी चाहिए और पहली यूरिया के साथ कौन कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि धान में पहली यूरिया कब देनी चाहिए। तो पहली यूरिया देने का जो समय है, जब भी किसान भाई धान की रुपाई करते हैं, रुपाई करने के 8 से 10 दिन बाद पहली यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली जो खाद देनी चाहिए वो रुपाई के 8 से 10 दिन बाद देनी चाहिए। उससे लेट यदि आप करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो कल्ले हैं वो काफी कम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम पहली यूरिया दे रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्टों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, पहली यूरिया के साथ आपको मोनो जिंक का प्रयोग करना चाहिए जो कि 33% आती है और उसी में 15% सल्फर भी होती है। ये जैसे कि दयाल कंपनी देती है। इसके अलावा और भी जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां जैसे कि उत्तम है, चंबल है और भी फर्टिलाइजर अलग अलग कंपनियां हैं वो सभी इस खाद को देती हैं। तो आपको पहले यूरिया के साथ मोनो जिंक का प्रयोग करना है जो कि 33% आती है। उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। उसी के साथ साथ आपको दूसरे नंबर पर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। ह्यूमिक एसिड जो अच्छी क्वालिटी का हो, फर्स्ट ग्रेड का ह्यूमिक एसिड हो, उसका आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ट्राई कंटेनॉल लेना है जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, जो कि 0.5% में आता है या फिर जो कि 0.1% EW फॉर्म में आता है। उसका आप 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि यूरिया की कितनी मात्रा लेनी है तो यूरिया आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये 4 खाद हमने आपको बताए हैं। पहली यूरिया जो कि 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, उसके बाद दूसरे नंबर पर मोनोजिंक जो कि 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तीसरे नंबर पर ह्यूमिक एसिड जो कि 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और चौथे नंबर पर जो है वो है ट्राइकंटेनॉल जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, EW फॉर्म में आता है। उसका 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और इन चारों खादों को अच्छी तरीके से मिलाकर आप खेत में बिखेर सकते हैं और बिखेरने के बाद आपको खेत में सिंचाई कर देनी है, पानी भर देना है। उसके 8 दिन बाद यदि आप खेत में देखेंगे तो आपका जो धान का खेत है वो कल्लों से भर जाएगा और आपका खेत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये रही धान में पहली यूरिया की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।